खबर कानपुर नगर के कल्याणपुर थाना क्षेत्र से है, जहां सौरभ कुमार सिंह जो कि रेलवे में तैनात है और वहीं सौरभ की पत्नी अन्य दूसरे विभाग में सरकारी पद पर तैनात है। दोनों की सरकारी नौकरी होने के कारण दो मासूम बच्चों को नौकरानी के भरोसे छोड़कर ड्यूटी निभा रहे थे। घटना के अनुसार कल देर शाम छोटे बेटे को दवा दिलाने पति पत्नी डॉक्टर के पास गए थे। बड़े बेटे को नौकरानी के पास देखभाल के लिए छोड़ गए। घर लौटते समय जब बड़े बेटे की चीख पुकार तेजी से सुनी तो दौड़कर अपार्टमेंट के अंदर पहुंचे। देखा बड़ा बेटा सहमा बैठा हुआ था। जब चीख पुकार की बात पर घर में मौजूद नौकरानी से पूछी गई तो नौकरानी ने सब कुछ सामान्य जैसी बात करते हुए कहा कि आपकी याद में रो रहा था। लेकिन नौकरानी की कुछ उलझी बातों को सुन सौरभ सिंह ने जब घर में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा तो दंग रह गया। घर में मौजूद नौकरानी मासूम बच्चे को लात, गूजा और जूते से मार मारकर जबरदस्ती चुप करा रही थी। उसकी ऐसी क्रूरता को देखते हुए किसी का भी खून खौल जाएगा। जिसके बाद सौरभ ने कल्याणपुर थाने में जाकर शिकायती पत्र दिया, जिस पर पुलिस ने कार्रवाई करने की बात कही है। मजबूरी में बच्चों को किसी के पास छोड़ना गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रहे आपके बच्चे उसके साथ रहना पसंद करते हैं या नहीं, यह देखना आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मेरा नाम सौरभ कुमार सिंह है। सौरभ जी, वीडियो हमारे पास जो आया हुआ है, एक बच्चे के साथ एक महिला क्रूरता अपना रही है, क्या है पूरा मामला? मामला ये है कि एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। मैं कानपुर सेंट्रल में काम करता हूँ और मेरी वाइफ जो है सहकारिता विभाग चुन्नीगंज ऑफिस में काम करती हैं। तो हम लोग जो है दोनों लोग जॉब में हैं, जिसकी वजह से हम लोगों ने एक मेड रखी हुई थी। और ये मेड जो है इस पर मतलब जब तक हम लोग सामने रहती थी तब तक तो सब सही था, सब अच्छे से व्यवहार करती, सब चीज़ सही था। उसके बाद एक दिन हम लोग नीचे जा रहे थे, ये कल ही 30 तारीख की बात है, शाम 5:30 बजे के एग्जैक्ट। तो हम लोग नीचे जा रहे थे, छोटे वाले बच्चे के हमें चोट लगी, उसकी ड्रेसिंग करवाने जा रहे थे, गिर गया था। तो बड़ा वाला बच्चा जो है इसको अकेले रो रहा था काफ़ी। तो हमने कहा कि देखो उसको अंदर, अभी आ रहे हैं हम लोग आधे घंटे में। तो आधे घंटे में आए तब तक, जब तक नीचे हम लोग पहुँचे हैं तब तक उसकी चीखने चिल्लाने की आवाज़ और बढ़ गई, बहुत ज़्यादा चीखने चिल्लाने लगा बड़ा वाला बच्चा हमारा। तो हमने कहा कि यार ये तो कुछ गड़बड़ लग रहा है। तो फिर हमने कहा कि चलो अभी आते हैं, देखते हैं क्या बात है। तो उसके बाद हम लोग वहाँ ड्रेसिंग कराने गए, तो वहाँ डॉक्टर साहब से मिले। तो ये सब ड्रेसिंग वेसिंग होने के बाद जब लौट के आए हैं तो हमारी वाइफ ने कहा कि ये ज़रूर इससे मारा है, इसको मारती है ये। और चूँकि उसके अभी वो सो रहा है, वरना उसके यहाँ पे भी निशान बना हुआ है, इधर साइड भी निशान बना हुआ है, गले वाले में निशान भी आपको दिखाता मैं। तो फिर उसके बाद हम लोगों ने हम लोग का CCTV लगे हुए हैं, एक फ्रंट रूम में लगा हुआ है, किचन में। तो जो फ्रंट रूम में लगा हुआ है CCTV, उसकी हम लोगों ने कहा कि फुटेज देखी जाए 5 तारीख की। तो जब हम लोगों ने, जब मैं 5:35 के आसपास जब निकला था यहाँ से, उस टाइम जब गेट बंद हुआ है तो काफ़ी रो रहा था। तो उसने उसको सोफे पे ले जाके पहले तो हाथ से धक्का दिया मारा, उसके बाद फिर लात से मारा उसे, और फिर जो उसी का जूता पड़ा हुआ था, जूता उठा के उसे 3-4 बार मारे। तो उस दिन जो है मतलब ये ऐसे इस तरीके से घटनाएं और भी ये करती रही होगी। अभी तो हमने पूरी फुटेज देखी नहीं है पीछे, क्योंकि 7 दिन का बैकअप रहता है उसमें CCTV में। अभी तो यही एक। इसकी शिकायत आपने पुलिस में की? हमने इसकी थी शिकायत जो है कल्याणपुर थाने में की है, उसके खिलाफ FIR दर्ज की है। और चूँकि ये चाहते हैं कि जो हमारे साथ हुआ हो किसी अन्य के साथ ना हो, किसी जो भी माँ बाप जो है बाहर काम करते हैं उनके बच्चों से। कहाँ से, कैसे, किस तरह से आपने हायर किया इस मेड के लिए? इसको हायर हमने इस तरह किया कि इनकी माता जो है काफ़ी बूढ़ी हो चुकी हैं, वो हमारे काम करती थी। तो उनका काम जो था ठीक ठाक था, वो उनके अंदर कोई ऐसी आदत नहीं थी। तो वह विश्वास ही जो हो जाता है, तो विश्वास था कि भाई इनकी लड़की है तो सही होगी। तो उस हिसाब से हमने कहा कि चलो ठीक है, वो भी है तो उसको हायर कर लेते हैं हम। यही क्या किसी जो और परिवार हैं इस तरह जो सिंगल रहते हैं, तो क्या उनके लिए कोई अपनी तरफ से बात कहना चाहिए? मैं उनके लिए इतना कहना चाहूँगा कि आप पहले तो पूरी तरीके से सावधान रहिए, और ऊपर से अपना CCTV इस तरह कैमरे वगैरह ये सब जो हैं ये ज़रूर लगवा के रखिए।
क्योंकि आप किसकी फेस पे किसी की सच्चाई नहीं लिखी रहती है। जिस हिसाब से वो दिखती थी उस हिसाब से मुझे एकदम विपरीत उसके नेचर था। जिस हिसाब से उसने उसका ट्रीट किया मैं बच्चे को।